हेलो, नमस्ते। ओम धन्वंतराय नमः। मैं मूली बहन मेरे चैनल मूली बहन मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पहले आयुर्वेद के वीडियो में जाना कि शरीर में वात, पित्त और कफ तीन चीजें होती हैं। तीनों के शरीर में बैलेंस से ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। तीनों के बैलेंस बिगड़ने पर शरीर में रोग उत्पन्न होता है। पहले के एक वीडियो में हमने वायु अथवा वात के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पित्त के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। पित्त से हमारा तात्पर्य हमारे शरीर की गर्मी से है। शरीर को गर्मी देने वाला तत्व ही पित्त कहलाता है। पित्त शरीर को पोषण करने वाला पदार्थ माना जाता है। यह शरीर को बल देता है। पित्त का शरीर में कितना महत्व है, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब तक शरीर गर्म है तब तक जीवन है। जब शरीर की गर्मी समाप्त हो जाती है अर्थात शरीर ठंडा हो जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। कभी कभी खाना न पचने पर या किसी रोग की अवस्था में उल्टी करते समय जो हरे व पीले रंग का कड़वा तरल पदार्थ मुंह के रास्ते बाहर निकलता है उसे हम पित्त कहते हैं। शरीर में पित्त अग्नि और जल से बना होता है। जल इस अग्नि के साथ मिलकर इसकी तीव्रता को शरीर की जरूरत के अनुसार संतुलित करता है। पित्त यूं तो संपूर्ण शरीर के भिन्न भिन्न भागों में रहता है, लेकिन इसका मुख्य स्थान हृदय से नाभि तक का है। मई से सितंबर तक शरीर में पित्त अधिक बनता है। दिन में दोपहर के समय तथा भोजन पचने के दौरान पित्त अधिक मात्रा में बनता है। युवा अवस्था में पित्त का निर्माण अधिक होता है। मनुष्य अलग अलग प्रकार की प्रकृति के साथ जन्म लेता है। जिस व्यक्ति की पित्त प्रधान प्रकृति होती है उसका मुंह का स्वाद कड़वा होता है, जीभ व आंखों का रंग लाल होता है, शरीर गर्म रहता है, पेशाब का रंग पीला होता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पित्त प्रधान व्यक्ति के बाल कम आयु में ही सफेद हो जाते हैं। पित्त हमारे शरीर में कई कार्य करता है। पित्त भोजन को पचाता है, नेत्रों की ज्योति देता है, त्वचा को कांति युक्त बनाता है, स्मृति व बुद्धि प्रदान करता है, भूख प्यास की अनुभूति कराता है, मल को बाहर निकालकर शरीर को निर्मल करता है। यदि शरीर में पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो क्या होता है, देखते हैं। यदि शरीर पित्त में अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो युवावस्था में ही बाल सफेद हो जाते हैं, नेत्र लाल व पीले रंग के हो जाते हैं, पेशाब का रंग भी लाल व पीला हो जाता है, दस्त लगने लगते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर का रंग भी पीला हो जाता है, नाक से खून निकलने लगता है, पेशाब गर्म आने लगता है, अधिक भूख लगती है, ठंडी चीजें अच्छी लगने लगती है, अधिक पसीना आता है और शरीर में फोड़े होना शुरू हो जाता है और बेचैनी होती है। ये ज्यादा पित्त होने के लक्षण होते हैं। शरीर में पित्त इन कारणों से बढ़ जाता है। कड़वे, खट्टे, गरम व जलन पैदा करने वाले पदार्थ ज्यादा खाने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करने से भी शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तला हुआ व अधिक मिर्च मसालेदार भोजन करने से भी शरीर में पित्त बढ़ जाता है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है। ज्यादा देर तक धूप में रहने से भी शरीर में पित्त बढ़ जाता है व अधिक नमक खाने से शरीर में पित्त प्रकोपित हो जाता है। संतुलित पित्त जहाँ शरीर को बल और बुद्धि देता है, वहीं यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए तो यह बहुत ही घातक सिद्ध होता है। कुपित पित्त से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार के पित्त होते हैं। सबसे पहले प्रकार का पित्त है पाचक पित्त। यह पाचक ग्रंथियों से निकलता है। जब पाचक पित्त शरीर में कुपित होता है तब शरीर में कई रोग हो जाते हैं, जैसे जठराग्नि का मंद होना, दस्त होना, कब्ज बनना, मधुमेह, मोटापा, एसिडिटी, अल्सर, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का अधिक बनना व हृदय रोग आदि हो जाते हैं। नींबू व अदरक का सेवन भोजन से
पहले करने से इस पित्त को संतुलित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार का पित्त है रंजक पित्त। यह पित्त लीवर में बनता है। यदि इस पित्त का शरीर में संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में लीवर से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे पीलिया, अल्प रक्तता तथा शरीर में कमजोरी आना तथा शरीर की कार्य क्षमता का कम हो जाना। तीसरा पित्त है साधक पित्त। यह पित्त हृदय में रहता है, बुद्धि को तेज करता है, प्रतिभा का निर्माण करता है, उत्साह व आनंद की अनुभूति करवाता है, आध्यात्मिक शक्ति देता है, सात्विक वृत्ति का निर्माण करता है, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ की भावना को समाप्त करता है। साधक पित्त के कुपित हो जाने पर स्नायु तंत्र व मानसिक रोग होने लगते हैं, जैसे नीरसता, माइग्रेन, मूर्छा, अधरंग, अनिद्रा, उच्च व निम्न रक्तचाप, हृदय रोग, अवसाद और डिप्रेशन आदि हो जाता है। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से, महापुरुषों के प्रवचन सुनने से, आत्मचिंतन से व लोक हित के कार्य करने से साधक पित्त शरीर में संतुलित रहता है। चौथा पित्त है आलोचक पित्त। यह पित्त आंखों में रहता है, देखने की क्रिया का संचालन करता है, नेत्र ज्योति बढ़ाना तथा दिव्य दृष्टि को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। जब आलोचक पित्त कुपित होता है तब नेत्र से संबंधित दोष शरीर में आने लगते हैं तथा नजर का कमजोर होना, आंखों में काला मोतिया, सफेद मोतिया के दोष आना, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला टेबलेट अथवा त्रिफला का चूर्ण खाते रहने से आंखें स्वस्थ रहती है। पांचवा पित्त है भ्राजक पित्त। यह पित्त संपूर्ण शरीर की त्वचा में रहता है। भ्राजक पित्त हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करता है, जैसे त्वचा को कांतिमान बनाना, शरीर को सौंदर्य प्रदान करना, विटामिन डी को ग्रहण करना, वायुमंडल में पाए जाने वाले रोगाणु से शरीर की रक्षा करना आदि। भ्राजक पित्त के कुपित होने पर शरीर में कई रोग आने की संभावनाएं रहती है, जैसे त्वचा पर सफेद व लाल चकत्ते का दोष आना, चर्म रोग होना, शरीर में फोड़े फुंसी होना, एक्जिमा होना, त्वचा का फटना आदि। पूरे शरीर में तेल की मालिश करने से भ्राजक पित्त संतुलित बनता है। अहिंसा के गुण को धारण करने से व्यक्ति का पित्त दोष स्वतः ही ठीक रहता है। सत्य का पालन करने से वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित बनते हैं। ईमानदार बनने से मन शांत रहता है और शरीर में वात का संतुलन बना रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधक पित्त ठीक रहता है। अपरिग्रह, इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना। इस गुण को अपनाने से कफ और पित्त विशेष रूप से संतुलित होते हैं। तप का गुण होता है, जिसमें शरीर, इंद्रियों व मन पर नियंत्रण करना होता है। तप करने से, इस गुण को ग्रहण करने से वात दोष संतुलित बनता है। स्वाध्याय करने से वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित बनते हैं। आज मैंने ये आपको बहुत उपयोगी जानकारी दी है। इस जानकारी को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।